प्रभु जीओ, प्यारे जीवो, सर्वदा सर्वकालेषु सर्वदा नास्ति तेषाम् अमङ्गलम्। येषाम् हृदयस्थ भगवान् मंगलाय तनो हरि। सर्वदा सर्वकाल में उनका अमंगल होता ही नहीं। जिनके हृदय में मंगल तनय, भगवान का महत्व है, भगवान की सत्ता है, भगवान की महत्ता है और भगवान की चेतना जो स्वीकार करते हैं। माँ को कहूंगा तेरी खबर ले लेगी, ऐसी मार खिलाऊंगा, याद रखेगा बट्टू। बोले भैया तुम बड़े हो, मैं छोटा हूँ। माँ को तुम कुछ भी कहोगे तो तुम्हारी अकेले की माँ नहीं है, मेरी भी है। अगर मेरी गलती होगी, सच सच बताओगे तो माँ मेरे को डांटेगी, गलती होगी तुम। आज झूठ मूठ में बोलोगे तो मैं बोल दूंगा ऐसा नहीं ऐसा है। तो माँ तो तुम्हारी भी है, मेरी भी है, डराते क्यों हो? जब एक बट्टू को पता है कि माँ बड़े भाई की तो छोटे की भी है, ऐसे भगवान सभी के हैं, तो डरना किस बात का? लोग बोलते भगवान से डरो, भगवान से डरो। भगवान से डरना क्यों? दुष्कर्मों से डरे, बद इरादों से डरे, भविष्य में अधपतन के तरफ ले जाते ऐसे ख्यालों से डरे। भगवान से क्यों डरे? भगवान तो हमारे हितैषी है। हितैषी से डरना नहीं, हितैषी से तो प्रीति होती है। नारायण हरि हरि ओम, हरि हरि ओम। पाप से डरे। चोर को जब सजा मिलती है तब कहराता है, सजा मिलते समय कहराना नहीं चाहिए। सजा के योग्य कर्म करते उसी समय कहरा लो। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तैसा फल चाखा। ईश्वर अथवा देवता या प्रारब्ध हाथ पकड़ के किसी को स्वर्ग में नहीं ले जाता, हाथ पकड़ के किसी को नरक में नहीं ले जाता। उचित कर्म होते हैं तो स्वर्गीय सूझबूझ दे देता है भगवान, और अनुचित कर्म होते हैं तो वापिस उल्टा सीधा करके अपने को भगवान तपाने के लिए बुद्धि मार देता, वापिस बुद्धि मर जाती है। तो हितैषी की बात भी वापिस उल्टी लगती। जब भगवान हमको कर्म का दंड देना चाहते हैं तो बुद्धि हर लेते हैं वापिस, और जब हमारी बुद्धि हर जाती है तो अपने हितैषी के लिए भी उल्टा ही सोचते। माँ ने ऐसा क्यों कर दिया, बाप ने ऐसा क्यों कर दिया, गुरुजी ऐसा क्यों बोले, मेरे लिए बोले। अरे भोंडू, उनके हृदय में तो कुछ भी नहीं, समता है, लेकिन उल्टा ले लेगा, फिर पचते रहेंगे, वापिस तपते रहेंगे, पचते रहेंगे। जब भगवान दुख देना चाहता है तो उल्टा अर्थ लगा के आदमी पचता रहता है। इसलिए भगवान को आर्त भाव से प्रार्थना करना चाहिए, ये प्रभु तू सत बुद्धि दी। चाणक्य जी आर्त भाव से प्रार्थना करते थे कि मेरा धन हर लेना, चीज वस्तु हर लेना, कपड़े गहने हर लेना, मकान और वैभव हर लेना, लेकिन बुद्धि मेरी बनी रहे, भगवान में बुद्धि बनी रहे। बुद्धि संसार में रहती, बुद्धि स्त्रियों में, पुरुषों में, मलंगों में बुद्धि आती, इधर उधर की बातें, या पिक्चरबाज की बुद्धि पिक्चर में जाती, या इधर उधर फोनों में जाती, तो बुद्धि हरते 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 आदमी डाउन हो जाता है, मुंह दिखाने के लायक भी नहीं होता, और मैं कहाँ रह रहा हूँ ये बताने की लायकात भी उनकी नहीं रहती। ऐसे कपटी बेईमान होते।
कपट की ऐसी पराकाष्ठा कि कहाँ रह रहे हैं किसी को नहीं बताएंगे। ऐसा नहीं कि बड़े योगी सिद्ध हैं समाधि हैं, बड़े कपटी बेईमान हैं। अपने सखाओं को, मित्रों को, हितैषी को पता ही नहीं वापस कहाँ रह रहे हैं, इतने बेईमान हो जाते, फिर पछते रहते हैं। अपने कर्म के तरफ नहीं देखते, दूसरे ने ऐसा क्यों कहा, दूसरे ने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों कहा। जो कह रहा है वो भगवान कहला रहा है। तो अपनी मति जब धर्म के प्रतिकूल चलती है तो मतिदाता तपाने के लिए मति को उल्टे तरफ मोड़ देता रब रुस्से तो मत खसे, ये कहावत है। वापस कान खोल के सुन रहा है। रब रूठता है ना तो मत हर लेता है, मति हर लेता है। रब रूठे तो मत खसे, भगवान रूठता तो मति मारी जाती। जैसे मति मरते 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 ऐसी मर जाती है कि फिर मति जैसी चीज ही नहीं रहती, फिर पतंगे बन जाते हम लोग। और दिए पे जाकर मजा लेने के लिए वापिस जैसे पिक्चर बाज पर्दे पे, डीवीडी पे, किसी पे बार बार खोपड़ी लगा देखता है, तो बार बार बाहर का दृश्य देखने की आदत पड़ जाती है, तो मरने के बाद पतंगे हो जाते हैं। और वो पतंगियों को पता नहीं है कि हमारे जो गए हैं वो सब जल के छटपटा रहे, खुद भी जलेंगे, गिर पड़ेंगे, फिर से जाएंगे फिर से जाएंगे। तो ये मति कौन देता है उनको? मति मारी गई ना, गति कौन देता है? गति वही चेतन देता है। शराबी फिर से शराब पीते, जुआरी फिर से जुआ करते हैं, अफीम जी फिर से अफीम खाते हैं। तबाह हो गया इस अफीम से, लेकिन छूटता नहीं है। करो। तो ये ज्ञान देवता परमात्मा अति कृपालु, अति दयालु, अति हितैषी है, लेकिन उनका अनादर करके धर्म विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध, मर्यादा विरुद्ध जब वापस निर्णय लेने लगते तो वो तपाने में भी बड़े कुशल है। जाओ बेटे तपते रहो। ऐसी दशा आ जाती कि पाटिये पे सोना पड़ा वो दिन भी याद नहीं रहते, ऐसी दुर्मति हो जाती। इसलिए भगवान को संध्या काल में, सुबह की संध्या, दोपहर की संध्या, शाम की संध्या, भगवान को प्रार्थना की जाती कि हमारी श्रद्धा बनी रहे, हमारी प्रीति बनी रहे। जो रुचि पूर्वक भगवान का भजन नियम नहीं करते और रुचि से फिल्म पिक्चर देखते, या इससे उससे मलंग ढलंग उनसे बातें करते, रुचि से मति मारती जा रही, मरती जा रही, मरती जा रही, कहाँ पहुंचेगी कोई पता नहीं। और जो ध्यान, भजन, संध्या आदि करते और गुरु का, शास्त्र का, मर्यादा का ख्याल रखते हैं तो मति विकसित होते 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 आत्म साक्षात्कार कर लेते। हम तो नए थे, पुराने लोग देखते थे कि ये तो बापू जी इन पर ज्यादा प्रसन्न रहते हैं, तो हमको भगाने के लिए सीनियर लोगों की तो पार्टी थी पूरी, हम अकेले नए थे जूनियर। लेकिन भगवान ने हमारी मति की रक्षा की। हमने कभी भी गुरु जी के डांट या कोई भी गुरु भाइयों का व्यवहार को उल्टा लिया ही नहीं उल्टा लिया ही नहीं। वापस होता तो उसी क्षण उल्टा लेके न जाने आत्महत्या कर लेता। ऐसा व्यवहार मेरे से हो रहा था, लेकिन मेरे को तो भगवान ने संभाला। वापिस होता तो आत्महत्या करता कि गुरुद्वार पे आए और ऐसा हो रहा है। सिगरेट चालू कर देता, पिक्चर चालू कर देता, क्लोरोफॉर्म पी लेता, कुछ भी वापिस कर लेता। सहन शक्ति नहीं है ना, पिक्चर बाज को सहन शक्ति कहाँ से आवे? सिगरेट बाज, पिक्चर बाज। हमको तो भगवान की ऐसी कृपा रही कि सारे के सारे विपरीत चलते थे, और ऐसा स्टंट बनावे कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकूं, ऐसा मेरे को फंसा। और गुरु जी को बोले कि देखो ऐसा करता है, ऐसा करता, और गुरु जी डांटते हुए और मैं सफाई नहीं देता। फिर गुरु जी को पता चलता तो बोलते अरे बताया नहीं,
नहीं, कैसा होता रहता है। तो ये आपकी मति मारी गई है। वापिस जो सुन रहे हो, वापिस के चमचे उसको सुना दो। बुद्धि नाश हो रही और तेजी से नाश हो रही। संभल जाओ तो संभल जाओ, नहीं तो कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। कभी कभी चीज ऐसी जगह पे गिरती है तो उठाने वाला हाथ खड़े कर देता। ओम हरि 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 नारायण हरि। तकदीर तू किसी से धोखा नहीं करना, गुरु से परे मत करना किसी। गुरु से परे हुआ तो मति मारी गई मारी गई मारी गई। ऐसी नीचता को जाते हैं कि वर्णन करना भी असंभव हो जाता। गुरु पूनम इसीलिए है कि फिसला भूला भटका सुधर जाए संवर जाए, लेकिन गुरु पूनम के दिनों में ही धटिंग चालू तो समझो अब भारी अपराध का दंड गुरु भगवान देना चाहते। गुरु पूनम को गुरु जी के नजीक नहीं आ सकते तो ईश्वर का कोप है। कोप करे करतार तब देवे साधक को जगत का व्यवहार, राग द्वेष ईर्ष्या ये बोला ये बोला ये बोला, पच के मरते। फिर पतंगे होके भी पचने को जाते। और भी कई योनियां हैं इक्वल पतंगे जैसी, ऐसे ही पचते रहते बेचारे। तकदीर तो किसी से धोखा न करना, धोखा करे तो रुपया पैसा छीन ले, कपड़े पद प्रतिष्ठा छीन ले, लेकिन भगवान और गुरु का द्वार से हमको हटाना नहीं। भगवान और गुरु के द्वार से हट गए तो इससे बड़ी सजा क्या है। एक आदमी था बड़ा, फिर किसी ने बोला ऐसा करता है ऐसा कर, मैं कहा कोई बात नहीं, वो भाई ऐसा मैं हमसे सहन नहीं होता। मैं क्या, मैंने उसका त्याग कर दिया, इससे बड़ी क्या सजा है। फिर वो आदमी मरा तो वापस उसको कंधा देने वाले लोग नहीं मिले। माइया कंधा दिया तो वापस उन माइयों के पति कंगाल हो गए, माइया भी कंगाल हो गई। मणिनगर में रहता था। अब वापिस शब्द है अपने तरफ ले आवे तो पचो, खूब पचो। जिसको पचना है तो उसको पचने का सामान ले लो, और शीतल होना है तो शीतलता का सामान। ईश्वर तो भय कृत भय नाश का, करुणा कृपालु भी है, दंड देने में भी भगवान और ईश्वर सक्षम होते हैं। नारायण हरि हरि ओम हरि। जितना मनमुक्ता हुआ उतना दंड नहीं मिला, इसीलिए सिर पे चढ़ गए। अब दंड का द्वार खोल देने की तैयारी है। दंड का द्वार खोल दिया, कोई बचा नहीं सकता। गुरु जी की करुणा कृपा को भूलकर कोई गुरु जी से अड़ जाए तो फिर गुरु जी दंड का द्वार खोल दे तो तौबा हो जाती है। हमारे से ऐसा अपराध नहीं हुआ। अपराध होता तो गुरु जी आखिरी यात्रा कर रहे थे तो गुरु जी का सिर मेरे गोद में नहीं होता। जिनके भड़काने से गुरु जी दंड दे देते तो दूर हो जाते हम, लेकिन गुरु जी ने तो हृदय में खींचते हुए रखा, और ऐसा रखा कि जो निकट की सेवा करते थे वापिस कान खोल के सुन रहे। निकट की सेवा करते उनको तो डबल लगा और 1.5 घंटे तक डबल मिला। और गुरु जी ने आखिरी यात्रा मेरे गोद में ही सिर रख के महाप्रयाण किया। तो करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर। अगर मैं सिगरेट बाज होता, पिक्चर बाज होता और जिस किसी से फोन पे बक बक करने वाला होता तो मेरी बुद्धि भी वापस जैसी हो जाती। अकारण परेशान होता, खामखा परेशान होता। नारायण हरि। भक्ति तो गुरु जी की करूंगा, ये बकवास छोड़ दो, ये भक्ति नहीं है, ये तो बदमाशी है। गुरु जी की भक्ति करता हूँ एकांत में, गुरु जी को पता ही नहीं कहाँ रह रहा है, तो भक्ति कर रहा है गुरु जी की, तो बदमाशी के वचन है, धोखेबाज लोग नहीं है। ओम हरि हरि ओम हरि।
तो कितनी भी चतुराई करें, लेकिन ईश्वर के रास्ते छल कपट बेईमानी चतुराई वाला पास नहीं होता, निर्दोषता वाला ही पास होता। तो मैं तो निर्दोषता से रहता, कोई कुछ भी बोले चलो ठीक है, ऐसा ऐसा काम बता देते कि मेरा विषय भी नहीं होता, फिर भी वो करके आ जाता, तो गुरु जी के हृदय से दुआ निकल आती। ऐसा एक दिन भी नहीं था कि हम कहीं जाए और गुरु जी को पता न हो ये कहाँ है, नहीं। डीसा में रहते तो गुरु जी जानते थे डीसा में, डीसा छोड़ते तो गुरु जी की आज्ञा लेते फिर छोड़ते। जब गुरु जी को समर्पित हुए तो दाढ़ी बाल भी हम अपने हाथ से छटाई नहीं करते, गुरु जी की चिट्ठी आती, आज्ञा आती, मुंडन कराने की तो मुंडन कराते, छटाई कराने की आज्ञा आती तो छटाई कराते। और वो लोग इतनी कृपा करते कि मेरी चिट्ठी पढ़ने तक पहुंचाते नहीं, तो कई महीने ऐसे भी बीत जाते, अभी जवाब आएगा अभी जवाब आएगा, लेकिन वो पहुंचाए तब ना। उन्होंने सब किया, लेकिन हमने अंतर्यामी परमात्मा से और गुरु से कभी छल कपट नहीं किया। मैं कहीं हूं और गुरु जी को पता नहीं चले, ऐसी नीचता हमने नहीं की। ये तो नीच लोगों का काम है, दुर्बुद्धियों का। वापिस दुर्बुद्धि है, कहाँ रह रहा है पता ही नहीं, हाँ खुल्लम खुल्लो है बिल्कुल। नारायण हरि हरि ओम हरि मलंगन सा गालन में टेम आए। नित्य उत्सव भवे तेषां नित्य श्री नित्य मंगलम ये शाम हृदयस्थ भगवान मंगलाय तनोहरि। जो भगवान के नाते जीते हैं, भगवान को जो चाहते हैं। पिक्चर बाज क्या भगवान को चाहेगा, सिगरेट बाज, पिक्चर बाज और भी कई बाज, टाइटल कई लग सकते हैं, भगोड़ा बाज, कपटी बाज, जो भी लगाओ कम है। तो कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सहज स्वभाव, नारायण व संत की लगी किनारे नाव। तुम कहाँ रह रहे हो और गुरु को पता न चले, कितने नीच कपटी हो। खाते गुरु का हो, पहरवेश गुरु का पहनते हो, भक्ति गुरु की करते हो, लेकिन गुरु को पता नहीं कि चला कहाँ है, किस किस से फोन पे बातें करता है, क्या क्या पिक्चरें देखता है, कहाँ कहाँ भटकता है, गुरु जी को पता ही नहीं। तो पतन हो रहा है, खूब तेजी से हो गया पतन, बहुत बढ़िया तेज पतन हो गया, और पतन का दंड भी तैयार हो रहा है। गुरु के हृदय से फटकार निकल रही है, पतन का दंड नहीं है। क्या भक्ति करते, काला मुंह हुआ तुम्हारा, भक्ति करते गुरु की, बकवास है। गुरु जी की भक्ति करूंगा, गुरु जी की भक्ति करता हूँ, गुरु जी के हृदय को ठेस पहुंचे ऐसे कर्म करते और बोलते गुरु जी की भक्ति करता हूँ। हमारे लिए तो कुछ का कुछ लिख के भेजते। ऐसी राजनीति चलती कि हमारा विषय भी नहीं था, हमारा वहाँ का स्वभाव सरल, हमारा भी सरल स्वभाव, हम ये सब नहीं जानते थे। किसी से पैसा लिया हो, गुरु जी को पता न चले, 1 रुपया भी कभी मैंने नहीं लिया। गुरु जी को धोखे में रख के लोगों से कभी 1 पैसा भी नहीं लिया मैंने। अरे वापिस तो कई करोड़ रुपया लोगों से लूट लूट के वापिस। नारायण हरि हरि ओम हरि। अपनी भूल का एहसास न होना, वो आदमी की बहुत गहरी दुर्गति होने वाली है। अपनी अक्ल नहीं और हितैषी का सानिध्य नहीं, हितैषी की बात नहीं माननी, और ऐसी जगह जाना कि हितैषी को पता ही न चले। आज तक कई वर्ष हुए, पराकाष्ठा है। ये पाटिये बे सोने के अधिकारी कैसे कहाँ पहुंच गए। अब फिर वही नीला बाजार के पार्टियों के दिन आ रहे हैं। ओम हरि हरि ओम हरि हरि नारायण हरि। तो हरि के लिए ये शाम त्वंतगतम पापम, जिसके पापों का अंत होता है, जना नाम पुण्य कर्मणाम, जिसके पुण्य जोर करते, ते द्वंद्व मोह विनिर्मुक्ता, द्वंद्व से और मोह से, शरीर को मैं मानना और अपना शरीर का मान अपमान सच्चा मानना, ये द्वंद्व है।
मोह है। ये मोह सभी व्याधियों का मूल है। मेरे लिए बोला, ऐसा बोला, ऐसा। तो बोंदू अपने को देह मानता है ना, तेरे आत्मा के लिए इतना बोलते, वो क्यों नहीं घुसता है? बुद्धि मारी गई है। तो फिर तैयारी करो। ये लाइट जो पिक्चरबाज होते हैं ना, वो तो लाइट को देख देख के मजा लेंगे, फिर पतंगे बनेंगे दिए पर। और कुछ पतंगे ऐसे कि जाते हैं और दूसरे को देखते फिर भी वही करते हैं, ऐसी बुद्धि मारी गई। और खुद जाते, जले थोड़े बहुत, फिर गिरे, फिर संभलते तो फिर वहीं जाते। कितनी बुद्धि मारी गई बोलो। मनुष्य शरीर में उल्टे काम करने से फिर ऐसी बुद्धि मारी जाती है कि दंड पे दंड भोग रहे और वही कर रहे हैं। जैसो सो जूता खाए तमाशा घुस के देखेंगे, तमाशा फिर से देखेंगे। शराबी देखो फिर से तमाशा देखता है शराब पीने का। पान मसाले वाला फिर से पान मसाले का तमाशा देखता है। जुआरी फिर से तबाही का रास्ता लेता है। ऐसे करते करते ये पतंगियों की योनि तक पहुंच जाते बेचारे। इसीलिए कहा कि स्वाध्यायम प्रमादम न कुर्या। सत्संग, स्वाध्याय और गुरु की देख रेख छाया में प्रमाद नहीं करना चाहिए। जो गुरु से हट गया उसका संभलना असंभव है। भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा भी उसे संभाल नहीं सकते। कबीरा वे नर अंध है, वापस कान खोल के सुन ले। वे कबीरा वे नर अंध है, हरि को कहते और गुरु को कहते और वापिस। हरि रूठे गुरु ठौरे, गुरु रूठे नहीं ठौर। कोई बचाने वाला नहीं मिलता। वापिस वापिस देख लो फिर। नारायण हरि हरि ओम हरि। अब प्रोग्राम तो है कल, और कल भी आए, आज भी आए। अब कल 11:30 से 3 बजे तक है। मैं तो उज्जैन में आया, एकांत में रहेंगे। निवृत्ति परायण जीवन में थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन आप लोग आते तो मिल जाते, 2 वचन बोल देते। जो बुलवाता है, जो रब बुलवाता है जिसके लिए बोल देते। राग से बोलना, द्वेष से बोलना तो अपना चित्त खराब करना, लेकिन किसी के हित के लिए कुछ भी बोलना कोई परवाह नहीं होता। मेरे गुरुजी भी ऐसे ही बोलते। मनोहर दास को सुधारने की किया, नहीं सुधरा तो फिर जा, तो ऐसा गया कि तोबा तोबा। नहीं तो जगत गुरु शंकराचार्य मनोहर दास का सत्संग सुनने को आते थे। निरंजन देव तीर्थ बद्रीनाथ के तरफ वाले बड़े बड़े संत मनोहर दास के सत्संग की महिमा करते थे। वापिस ऐसा नहीं, तो मनोहर दास का तो बड़ा सिद्धांतिक वेदांत होता था। लेकिन गुरु जी के दिल से उतरा तो ऐसा उतरा कि तौबा हो गई। फिर कोई बचाने वाला नहीं मिला, गया ऐसे ही। अब मेरे पास आया, मदद करो। मैं क्या मदद करूं? जो मेरे गुरु का नहीं रहा वो मेरा क्या रहेगा? मैं क्या मदद करूं? मेरे को तुम्हारा फास्टर दे दो, कैसे थे मेरी बने। मैं 2-4 हजार रुपए की चीज मांगता। वो मेरा सीनियर था, 2-3 हजार के लिए भीख मांगता है। दे दिया। पुराना डुप्लीकेटर, ऑडियो कैसेट की कॉपी करने वाला। जाओ, बचत नहीं दी मैंने। जो गुरु से धोखा करे, जो गुरु के दिल से उतर गया, उसको आश्रय देने वालों की भी बहुत दुर्गति होती है। जो गुरु के हृदय से उतरा हुआ है, उसको आश्रय देने वाले अपनी तबाही करते हैं। तो मैं काय को करूं ऐसा? गुरु जी का शरीर तो नहीं था, लेकिन फिर भी गुरु जी के हृदय से उतरा हुआ बंदा आया। गुरु जी का शरीर था तब तक नहीं आया। गुरु जी का शरीर शांत हो गया, फिर मेरे आश्रम में आया अहमदाबाद मस्का मारने को। मैं कहा कि जो गुरु जी का नहीं रहा, गुरु के हृदय से निकल गया, उतर गया, गुरु ने जिसको ठुकरा दिया उसको मैं क्या संभालूंगा? मैं तो रास्ता दिखा दूं उसको। गुरु भाई था, सीनियर था, बड़ा नाम था, लेकिन आखिरी में तो सब मिट्टी पलित हो गई। वापिस जाए वही नहीं पे आ, वापिस कान खोल के सुन ली।
नारायण हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि। मूर्ख आदमी को दंड नहीं मिलता ना तो चढ़ जाता है सिर पे। खानदान व्यक्ति को उदारता से उन्नति होती है और मूर्ख की दंड से उन्नति होती है। जो कपटी है, 1 रुपया भी मैंने नहीं उगराया गुरु जी के नॉलेज के बिना, कभी नहीं। जो कपट करके उगराया और कपटी को कपटी बोलते तो मिर्ची लगती। लगने दो, और भी बोलूंगा। नारायण हरि हरि ओम हरि। शास्त्र कहते हैं कपट गांठ जहां को नहीं, मन में सहज स्वभाव, सबसे सहज स्वभाव। बोल देना कि वो तो बहादुरगढ़ तक पहुंच गए हैं, अब खड़े हैं रजोगरी में। वो तो बोले निकल गए, कपटी नालत तो धिक्कार है तो थे मनुष्य बने। छाबरा बोलता वो तो निकल गए, बहादुरगढ़ पहुंच गए हैं। छाबरा को तो बोला जाके बोल देना वो निकल गए, और है रजोगरी में है नालत तो जी। तुम्हें माँ के नालत, तुम्हें पी के नालत है, तो के खूब नालत होंगे। कपटी, बेईमान, दगाबाज। अभी तक गुरु को पता नहीं कहाँ रह रहा है दगाखोर। नारायण हरि। दगा किसी का सगा नहीं। साधारण आदमी से दगा करो ना, उसको भी चोट लगती। गुरु से दगा करो तो फिर गुरु के हृदय में क्या बीतेगी। गुरु तो जानते हैं ये दगा कर रहा है, गुरु को पता नहीं ये दगा कर रहा है। हमने कभी गुरु से दगा नहीं किया। हम अहमदाबाद चाहते तो महीने में 1 बार चक्कर मार के आते, गुरु जी को पता नहीं चले। लेकिन 7 साल में हम 1 मिनट के लिए भी गुरु की जानकारी के बिना कहीं नहीं गए। इस बात का संतोष है। हमने गुरु से निभाई, माँ से निभाई, बाप से निभाई, शिष्यों से भी निभा रहे। हमको दगा देने वाले नहीं निभाते तो वो जाने। ओम हरि प्रभु जी, प्यारे जी, मेरे जी। भगवान में मन लगाए बिना आदमी निर्दुख नहीं होता है। आर्त भाव से भगवान को प्रार्थना करो, हे भगवान अपनी शरण ले गए, मेरे को कपट की शरण से बचा, मेरे को धोखेबाजी के शरण से बचा। कहाँ रहते हो पता ही नहीं गुरु को, है धोखेबाज। ओम हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। भगवान के समान ये जगत कोई माना ही नहीं रखता। जिस जगत के लिए इतनी चालबाजी करते वो जगत की कोई वैल्यू नहीं। हरि के समान, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। प्रेम पंथ सम पंथ। भगवान और गुरु से प्रीति योग, उसके जैसा कोई पंथ नहीं। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ। सतगुरु सम सज्जन नहीं। ऐसे सज्जन सतगुरु को भी ठेस पहुंचाना वापिस कितना बहादुरी है। बहादुरी की नीचता है, तुम ही वापिस सोचा करो। नारायण हरि। जो सांप को प्यार कर सकते हैं, ऐसे हृदय को ठेस पहुंचाने का कितना भारी खामियाना भुगतना पड़ेगा। उसके लिए तैयार हो जाओ, वापिस तैयार। ओम हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि। जो कल नहीं आए थे हाथ ऊपर करो ना।